हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशंस को जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप अपने चैनल आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर कर दीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे मार्च 2022 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नो स्मोकिंग डे कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 9 मार्च को यह दिवस मनाया गया है। पूरी दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष मार्च महीने के दूसरे बुधवार को नो स्मोकिंग डे मनाया जाता है। इस साल यह 9 मार्च को नो स्मोकिंग डे मनाया गया है और यह दिन उन लोगों की मदद करने के लिए मनाया जाता है जो धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं और साथ ही किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर धूम्रपान के प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने का मुख्य कारण लोगों को सिगरेट और तंबाकू के प्रतिकूल प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाना है। और धूम्रपान निषेध दिवस पहली बार मनाया गया था 1984 में आयरलैंड गणराज्य में इस बुधवार को मनाया गया था। और इस दिन था कि पादरियों ने निर्धारित किया था कि सिगरेट छोड़ना लेंट के लिए एक अच्छी बात होगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने खाड़ी देशों के निवेश शिखर सम्मेलन को संबोधित किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने जम्मू कश्मीर में खाड़ी देशों के निवेश के शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक SKIC से श्रीनगर में खाड़ी देशों के निवेश शिखर सम्मेलन को संबोधित किया, जिसका उद्देश्य विदेशी व्यापार प्रतिनिधियों को जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए एक मंच प्रदान करना है। उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर को दुनिया का सबसे खूबसूरत निवेश गंतव्य बनाने के लिए जम्मू कश्मीर और GCC कंपनियों के आर्थिक सहयोग की गुंजाइश पर प्रकाश डाला। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मलेशिया बरशामा शील्ड 2022 सैन्य अभ्यास के लिए कितने देशों की मेजबानी करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4 देशों की मेजबानी करेगा। मलेशिया वार्षिक बरशामा शील्ड 2022 प्रशिक्षण अभ्यास में 4 देश ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और यूनाइटेड किंगडम UK के सशस्त्र बलों की मेजबानी करेगा। और अभ्यास, जिसे BS-22 कहा जाता है, 5 आवर डिफेंस अरेंजमेंट, 1971 में स्थापित द्विपक्षीय और बहुपक्षीय रक्षा समझौतों की एक श्रृंखला के ढांचे के भीतर आयोजित किया जाता है। मलय में बरमासा का अर्थ एक साथ है। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर और यहाँ पर मुद्रा चलती है मलेशियाई रिंगिट। और यहाँ पर प्रधानमंत्री हैं इस्माइल साबरी याकूब। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के काले गैंडे को बचाने के लिए विश्व बैंक द्वारा जारी पहला वन्यजीव बॉन्ड है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका के काले गैंडे को बचाने के लिए यह पहला विश्व वन्यजीव बॉन्ड जारी किया है। यही है अफ्रीका के काले गैंडे। विश्व बैंक इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ने ब्लैक राइनो की लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रयासों के समर्थन करने के लिए वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है। वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड को राइनो बॉन्ड के रूप में भी जाना जाता है और यह 5 साल का $150 मिलियन का सतत विकास बॉन्ड है। इसमें वैश्विक पर्यावरण सुविधा से संभावित प्रदर्शन भुगतान शामिल है। विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका और
इसका गठन किया गया था जुलाई 1944 में। और विश्व बैंक के अध्यक्ष है डेविड मालपस। कौन है? डेविड मालपस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIM ने रिटेल टैंक कंसोर्टियम की स्थापना की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अहमदाबाद IIM ने रिटेल टैंक कंसोर्टियम की स्थापना की है। अहमदाबाद के सेंटर फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM ने हाल ही में भारत के कई खुदरा और प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा के साथ में साझेदारी करने के इरादे से एक रिटेल टेक कंसोर्टियम लॉन्च किया है। केंद्र के अनुसार संघ देश में खुदरा प्रौद्योगिकी फर्मों के बीच सहयोग को बेहतर बनाने का प्रयास करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस के साथ भारतीय सेना ने सुरक्षा कवच 2 अभ्यास आयोजित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। महाराष्ट्र पुलिस के साथ में भारतीय सेना ने सुरक्षा कवच 2 अभ्यास आयोजित किया है। भारतीय सेना के अग्निबाज डिवीज़न ने पुणे के लुल्ला नगर में महाराष्ट्र पुलिस के साथ एक संयुक्त अभ्यास सुरक्षा कवच 2 का आयोजन किया और अभ्यास का उद्देश्य पुणे में किसी भी आतंकवादी कार्रवाई का मुकाबला करना था। इस अभ्यास में भारतीय सेना के आतंकवादी विरोधी टास्क फोर्स, महाराष्ट्र पुलिस के आतंकवाद विरोधी दस्ते के साथ साथ त्वरित प्रतिक्रिया टीमों, डॉग स्क्वाड और दोनों एजेंसियों की बम निरोधक टीमों की भागीदारी शामिल थी। और इस अभ्यास का उद्देश्य आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सेना और पुलिस द्वारा किए गए अभ्यासों और प्रक्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे जी हैं। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो के लिए नामित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। किरण मजूमदार शॉ को इसके लिए भी शामिल किया गया है या नामित किया गया है। बायोकॉन और बायोकॉन बायोलॉजिक्स की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार शॉ को स्कॉटलैंड में रॉयल सोसाइटीज़ ऑफ एडिनबर्ग के एक साथी के रूप में चुना गया है। वह लगभग 1700 फेलो की RSE की वर्तमान फेलोशिप में शामिल होगी, जिन्हें स्कॉटलैंड में या उसके साथ काम करने वाले कुछ महान शोधकर्ताओं और चिकित्सकों के रूप में पहचाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको रक्षा मंत्रालय के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। जनरल विनोद जी खंडारे को अभी रक्षा मंत्रालय के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खंडारे को रक्षा मंत्रालय के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया, जो रक्षा सचिव को रक्षा रणनीति से संबंधित मामलों पर रणनीतिक अंतर्दृष्टि और सलाह प्रदान करते हैं। यही है लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खंडारे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहाँ पर RBIH का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। यह बेंगलुरु में आयोजित या इसका उद्घाटन किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को बेंगलुरु में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है, जिसे वित्तीय नवाचार को बढ़ावा देने और पोषित करने के लिए 100 करोड़ रुपए के प्रारंभिक पूंजी योगदान के साथ स्थापित किया गया था। और केंद्रीय बैंक के अनुसार हब के पास एक स्वतंत्र बोर्ड है, जिसमें सेनापति गोपाल कृष्णन अध्यक्ष और अन्य उल्लेखनीय लोग उद्योग और शिक्षाविदों के सदस्य के रूप में हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की सबसे बड़ी 33 सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु राज्य सरकार ने भी यह कार्य किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने 150.4 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित भारत की सबसे बड़ी तैतीस सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया और स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने के लिए तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में दक्षिणी पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड कारखाने में फ्लोटिंग प्लांट की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य पर्यावरणीय रूप से स्थायी बिजली प्रदान करना और कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई और यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन और यहाँ पर राज्यपाल हैं N. रवि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।